अम्मी जान, रमजान का महीना आ गया। हाँ बेटा, पूरा घर खुशी में है। ये महीना इबादत और नेकियों का है। आमिना, क्या आपको कलमा आता है? जी अम्मी, मुझे कलमा आता है। तो सुनाओ फिर। अव्वल कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। शाबाश मेरी बच्ची। अब जरा छोटे बच्चों को भी कलमा सिखाओ। जी अबू। आओ कलमा सीखते हैं। इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे आमिना। सुभान अल्लाह। रमजान का महीना आया और पूरा घर खुशी में था। हर तरफ इबादत, दुआ और नेकियों का माहौल था। आमिना बहुत पुरजोश थी कि वो रोजे रखेगी और अल्लाह की रजा हासिल करेगी। वो जानती थी कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि दिल, ज़बान और आमाल को भी पाक रखने का वक्त है। आमिना ने उम्मी जान के साथ सहरी की, नमाज पढ़ी और दुआ मांगी कि अल्लाह उसे अच्छा मुसलमान बनाए। उम्मी जान ने प्यार से कहा, बेटी, रोज़े में सच बोलना, सब्र करना और अच्छे काम करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। आमिना ने दिल में पक्का इरादा किया कि वो रमज़ान में ज़्यादा नेक बने भी, कुरान पढ़ेगी, बड़ों की बात मानेगी और हर हाल में सच बोलेगी। उसे हज़रत यूसुफ का वाक़या याद आया, जिन्होंने हर मुश्किल में सच्चाई का साथ दिया और अल्लाह ने आखिरकार उन्हें इज़्ज़त और कामयाबी अता की। आमिना ने सोचा कि अगर वो भी सच बोलेगी तो अल्लाह उससे ज़रूर खुश होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब आमिना से गलती हो गई। दिन बहुत गर्म था और उसे बहुत प्यास लग रही थी। उसके दोस्त ने कहा, आमिना, थोड़ा सा पानी पी लो, कोई नहीं देख रहा। ठीक है, लेकिन चुपके से। आमिना का दिल डगमगाया। वो जानती थी कि ये गलत है, मगर प्यास की शिद्दत ज्यादा थी। आमना, थोड़ा सा पानी पी लो, कोई नहीं देख रहा। आखिरकार उसने थोड़ा सा पानी पी लिया। अरे, मैंने रोजा तोड़ दिया। दिल क्या हुआ? दिल फौरन घबरा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने रोजा तोड़ दिया है। शाम को जब इफ्तार का वक्त करीब आया तो उम्मी जान ने पूछा, आमिना, क्या तुमने आज पूरा रोजा रखा? जी अम्मी जान, रखा। आमिना घबरा गई और उसने झूठ बोल दिया, जी उम्मी जान, मैंने पूरा रोजा रखा। लेकिन रात को आमिना को नींद नहीं आ रही थी। उसका दिल बहुत भारी था। वो बार बार सोच रही थी कि अल्लाह सब कुछ जानता है। झूठ बोलने से उसका दिल और ज्यादा परेशान हो रहा था। उसे याद आया कि नबी हमें हमेशा सच बोलने की तालीम देते हैं और झूठ से मना करते हैं। आमिना ने अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मुझे सच बोलने की हिम्मत दे और मुझे माफ़ फरमा दे। अगले दिन आमिना ने हिम्मत की और उम्मी जान के पास जाकर कहा, अम्मी जान, मुझसे गलती हो गई थी। बेटा बताओ क्या हुआ, हम सुन रहे हैं। मैंने कल रोजा पूरा नहीं रखा और पानी पी लिया था। फिर मैंने झूठ भी बोल दिया। मुझे माफ़ कर दे। उम्मी जान ने प्यार से आमिना को गले लगा लिया और कहा, बेटी, गलती सबसे हो जाती है, लेकिन सच बोलना बहुत बड़ी नेकी है। अल्लाह सच बोलने वालों को पसंद करता है और झूठ बोलने वालों को नापसंद करता है। अबू, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। शाबाश बेटी, सच बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। हमें तुम पर फख्र है। अब्बू ने आमिना को एक खूबसूरत सा तोहफा दिया। आमिना की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि सच बोलने से दिल कितना हल्का और खुश हो जाता है। उस दिन के बाद आमिना ने पक्का वादा किया कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी। वो हर रोजे में सब्र करेगी, सच बोलेगी और अच्छे आमाल करेगी। वो समझ गई कि रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र और अच्छे अखलाक का नाम है। आमिना ने दिल में कहा, मैं हमेशा सच बोलूंगी, अच्छे काम करूंगी और अल्लाह को खुश करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों, आज हमने आमिना की कहानी से सीखा कि झूठ बोलना गलत है और सच बोलना सबसे बड़ी नेकी है। हमें भी चाहिए कि हम रोज़े में और रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमेशा सच बोलें, सब्र करें और अच्छे आमाल करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ मिलती रहें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप आज से कौन सा अच्छा अमल शुरू करेंगे। अल्लाह हम सबको नेक और सच्चा इंसान बनाए। आमीन।